रात भर की कठिन मेहनत के बाद कमला देवी ने कोने में पड़े मिट्टी के घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर अपनी खूबरू खमीदा आंखों को धोया और अपनी मैली सी साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को साफ करने लगी और फिर उठकर खड़ी हुई। थकन और दर्द के मारे उसके जिस्म का अंग अंग फरियादी था। उसने आराम करने की बजाय अपने काम को तरजीह दी। रामकुमार अभी तक झोंपड़ी में कोने में बिछे हुए पुराने गंदे से बिस्तर पर ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था। अगर उसको बिस्तर की बजाय गंदगी का ढेर कहा जाता तो कम न था। कमला देवी ने रामकुमार के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए खराटों की आवाज सुनी और ये सोचकर सुकून से उस झोंपड़ी के दरवाजे की जानिब बढ़ी। रामकुमार चूंकि गहरी नींद में गर्क था और उसकी वापसी तक वो उठने वाला नहीं था। वो जो ही झोंपड़ी से बाहर निकली, बाहर घने जंगल में उसको गहरी खामोशी और सकूत मिला। उसने एक ठंडी सांस ली। माहौल के एतबार से कमला देवी को यूं महसूस हो रहा था जैसे जंगल के तमाम चरिंद परिंद इस जगह को मनहूस करार देकर कहीं और जा बसे हों। बाहर निकलते ही कमला देवी ने एहतियात से इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर गहरी सांस लेते हुए तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ी, ये जानने के बावजूद कि रामकुमार से उसके ताल्लुकात अब ढके छुपे नहीं रहे। वो झोंपड़ी में शब बसरी को हर सूरत खुफिया रखना चाहती थी। सफर शुरू हुआ तो गुज़िश्ता रात की तरह आज भी उसके खुश होंठों पर मारे खौफ के थरथराहट तारी हो गई, जबकि सफ़ेद साड़ी का पल्लू जो उसकी इज्जत की तरह मिट्टी हो चुका था, बार बार कांधे से सरक कर परेशानी में इजाफा करने पर तुला हुआ था। ये वसी रकबे पर फैला हुआ रत्नापुर का घना जंगल था, जहां दिन के वक्त भी अक्सर रात का गुमान होता था। यूं लगता था जैसे घने कदावर दरख्तों से सूरज की पुरानी दुश्मनी चली आ रही हो और पत्ते सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही फना कर देने का अज़म कर चुके हों। कमला देवी इन सब बातों से बेनियाज अपने हदफ के बारे में सोचती हुई तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर ठोकरें खाते हुए तवील चक्कर काटकर आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल आई। अब उसके सामने वो पुरसुकून दरिया था, जिसके पार उसका घर वाक़ था, जहां उसने जाना था। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने एक मजबूत दरख्त के तने से रस्सा खोलकर पानी में हिचकोले खाती हुई छोटी सी खस्ता हाल कश्ती को आज़ाद किया और उसमें सवार होकर बड़े माहिराना अंदाज में चप्पू चलाती हुई गहरे पानी में जा पहुंची। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था और होंठ भगवान से प्रार्थना में मसरूफ थे। वो जल्दी से दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। उसने अपनी रफ्तार तेज रखी हुई थी। कश्ती को दूसरे किनारे पर मौजूद पत्थर से बांधकर कमला देवी ने साड़ी का पल्लू इकट्ठा किया और सर पर ले लिया। दरिया का हिफाजती बंद पार करके गांव में दाखिल हो गई। लहलहाते हुए खेतों की पगडंडियों से होते हुए वो गांव की आबादी में पहुंच गई। लोगों का तल्ख रवैया उसका मुंतजिर था। गांव के सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। मर्दों के होठों पर उसका उजड़ा हुआ सरापा देखकर शैतानी मुस्कुराहट खिल उठी थी और वो एक दूसरे को आवाजें देकर फिक्रे कस रहे थे, जबकि राम राम करती हुई औरतों के नाकाबिले समात तबसरे अलग से कानों में पिघला हुआ शीशा उतार रहे थे। मुख्तलिफ गलियों से गुजरकर कमला देवी एक कच्चे मकान के सामने पहुंचकर रुक गई तो पीछे से गांव के आवारा बच्चों का जुलूस निकला हुआ था। ये खस्ता हाल मकान था जिसकी खमजदा बैरूनी दीवार जमीबोस होने के लिए बेताब थी और इस तरह दिखाई दे रही थी कि जैसे अभी गिर जाएगी। चंद लम्हे कमला देवी ने अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त की। उसके बाद उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी और जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अंदर से किसी के चलने की आवाज़ नज़दीक आती हुई महसूस हुई। फिर किवाड़ खुला और एक बहुत उम्र रसीदा खातून का झुर्रियों भरा चेहरा दिखाई दिया। आज फिर आ गई तू? उसे देखते ही बुढ़िया की आंखों में नफरत और हिकारत के जज्बात ने अंगड़ाई ली। हाँ, कमला देवी ने जवाब दिया, मैं वापस आ गई हूँ। और कमला देवी तेजी से जवाब देते हुए उसके पांव छूने के लिए आगे बढ़ी। रुक जा, अंदर आने की जरूरत नहीं, चली जाओ वापस उसी राक्षस के पास। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। बुढ़िया गुस्से की हालत में अटक अटक कर बोल रही थी और गुस्से की शिद्दत से भड़क उठी थी। मेरी बात तो सुनो माँ, मुझे अंदर तो आने दो, फिर जो चाहे सजा दे देना। ये मेरा घर है, बच्चा भी मेरा है और मेरा ही मुंतजिर है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वह बुढ़िया के पीछे सहन में खेलते 4 साला मोहन को देखते हुए गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, क्योंकि बच्चे का चेहरा भी उसे देखते ही खिल उठा था। बिल्कुल नहीं, मैं तो चुड़ैल को अपने पोते से मिलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी, वरना तो डायन उसे भी अलग कर देगी। माँ, भगवान के लिए मेरी यूँ जग हंसाई ना करो। लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदर आने दो।
मैं शर्म के मारे जमीन के अंदर गड़ी जा रही हूं। कमला देवी ने इल्तिजा की। जग हंसाई मैंने नहीं, तूने करवाई थी। क्या बीती होगी मेरे जवान बेटे की आत्मा पर, जिसे हमसे जुदा हुए 1 बरस भी नहीं गुजरा, और तू उसकी लाज की धज्जियां उड़ाकर घर से बाहर रातें गुजारने लगी है। मैं अपने बेटे की तरह बहू का नाम भी सारी उम्र फख्र से लेती अगर तू उसके साथ सती हो गई होती, या कम से कम शोहर की लाज रखने के लिए घर की 4 दीवारी को अपना ठिकाना मान लेती। मगर तूने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और उस जादूगर के लिए हम सबको जिंदा दरगोर कर दिया। इस बात को कहते हुए बुढ़िया की आंखें आंसुओं से बरस पड़ी थी और हल्के हल्के अंदाज में रोने लगी थी। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। कमला देवी ने उसकी बात काटी। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस दफा हो जाए यहां से, पीछा छोड़ दे हमारा। यह कहकर बुढ़िया ने दरवाजा बंद कर दिया। अपनी नाकामी का मंजर देखकर कमला ने रोते हुए बुढ़िया को चंद आवाजें दी और फिर मायूसी से गली में जमा लोगों के दरमियान रास्ता बनाती हुई जंगल में लौट गई। एक मर्तबा फिर कठिन सफर तय करते हुए कमला देवी वापस ठिकाने पर पहुंची तो चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया थे। परेशानी कम करने की कोशिश में वो झोंपड़ी के बाहर पड़े पत्थर पर बैठ गई, लेकिन उसे सुकून न मिला। माँ की बातों ने आज भी उसे हिलाकर रख दिया था। अपना माजी याद करके उसकी आंखें बार बार आंसू बहा रही थी। आखिर उठकर कुछ देर टहलने के बाद वो झोंपड़ी के दरवाजे पर झूलता हुआ मैला सा टाट उठाकर अंदर चली गई। झोंपड़ी की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी वो छोड़कर आई थी। एक कोने में रामकुमार अभी तक औंधे मुंह पड़ा खराटे ले रहा था, और दूसरे कोने में रात भर जलती रहने वाली लकड़ियां अब बुझने के करीब थी। उन सुलगती लकड़ियों को खास अंदाज में दायरे की शक्ल में तरतीब दिया गया था, जबकि ऐन वस्त में शोलों के दरमियान पत्थर का एक छोटा सा बुत पड़ा था, जिसकी रंगत रात भर आग में पड़े रहने के बायस गहरी सुर्ख हो चुकी थी। कमला देवी ने कमरे का सरसरी जायजा लिया और खामोशी से बुत के सामने बैठ गई। उसे आज की नाकामी ही नहीं, अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था। अगर शौहर भरी जवानी में तन्हा छोड़कर मर न गया होता तो कभी उसे ये दिन देखना नसीब न होता जब अपनी किस्मत को कोसते हुए उसकी भीगी पलकों ने गमों का बोझ सहारने से इनकार किया तो टिप टिप बरसते आंसू गर्म राख में सरसराहट पैदा करने लगे। लौट आई हो वापस? रामकुमार की नींद में डूबी हुई भारी आवाज कमला देवी की समाज से टकराई। वो शायद उसकी दबी दबी सिसकियां सुनकर बेदार हो गया था। हाँ, कोई मुझे वहां कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कमला देवी ने जवाब दिया। तो क्यों गिड़गिड़ाती रहती है भिखारनों की तरह उस बुढ़िया के सामने? तुम्हारी सास बहुत खबीस है। वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगी। वो तुम्हें हमेशा कमजोर देखना चाहती है ताकि अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसके सामने हाथ फैलाती रहो। वो तुम्हें घर में अपने बेटे की निशानी नहीं बल्कि दासी बनाकर रखना चाहती है। भूल जाओ उन कमजोर लोगों को जो तुम पर फिक्रे कसते हैं। अपना दिल बड़ा रखो। मैं करूंगा तुमसे शादी, अपनी रानी बनाकर रखूंगा हमेशा मेरे साथ, और तुम्हें वो तहफ़्फ़ुज़ नसीब होगा जिसका आम इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। इन हकीर लोगों का क्या काम है? आज मरे कल दूसरा दिन। तुम्हें उन छोटे लोगों के लिए दिल बुरा नहीं करना चाहिए। रामकुमार ने करीब होकर कमला देवी को दिलासा दिया। तो फिर मैं क्या करूं रामकुमार? कमला देवी ने बड़े बेहिस अंदाज में कहा। हिम्मत करो, वक्त बहुत कम है। कल हमें हर सूरत में यहाँ से निकलना है, क्योंकि 100 साल पूरे होने में 2 दिन बाकी हैं। पूरी 1 सदी जिसके मुकम्मल होने में मैंने नहीं बल्कि हमारी 3 नस्लों ने इंतज़ार किया है, जिसकी खातिर मैंने उम्र भर नगर नगर की खाक छानी है। तुम्हें नहीं मालूम कमला देवी, मैंने बहुत कड़ा वक्त गुजारा है सिर्फ उस एक लम्हे को पाने के लिए। ये तो सब अग्नि देवता की कृपा है कि आखिरी दिनों में तुम मिल गई। अब मेरे साथ साथ तुम्हारा अधूरा जीवन भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बस तुम हौसले से काम लेना। यूँ समझो कि अब मेरे ख़ानदान की 100 साल तपस्या का इन्हिसार सिर्फ तुम पर है, और यही वजह है कि मैंने तुम्हारी खिदमत और अनमोल मोहब्बत का कर्ज अदा करने का वादा किया है। ज़रा सोचो, 2 दिन बाद हम दोनों नाकाबिले शिकस्त हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूँगा। और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में इससे बढ़कर? रामकुमार ने उसको समझाने की कोशिश की। वो तो सब ठीक है, लेकिन यह भी तो सोचो, बदले में तुम मुझसे कितनी बड़ी कीमत मांग रहे हो। मेरे बेटे की भेंट, ये जानते हुए भी कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है। ये सब कहने की बातें हैं कमला देवी। भूल रही हो वो तुम्हारी सौतन का बेटा है और तुम्हारे सारे खानदान के लिए नहूसत है। वो मनहूस पैदा हुआ तो उसने माँ की जान ले ली, और 3 साल का हुआ तो बाप भी उसकी नहूसत का शिकार होकर चल बसा। बस अब तू बची उस मूर्ख का वार सहने के लिए। अगर मेरा कहा नहीं मानेगी तो उसकी जहरीली नजरें एक रोज तुझे भी खा जाएंगी।
इसलिए कहता हूं, अपना दिल नर्म मत कर पागल, वरना कल यही सौतेला बेटा जवान होकर तुझ पर रोटी पानी बंद कर देगा। कमला देवी की लड़खड़ाहट देखकर रामकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा, इसलिए उसने ये बातें की थी। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। रामकुमार की इस तरकीब ने कमला देवी का दिल फिर से मोम कर दिया था और वो वाकई रामकुमार को पसंद करने लगी थी। शाबाश, मुझे यकीन था तुम इस अनमोल मौके से जरूर फायदा उठाओगी। यह कहकर रामकुमार आग की जानिब मुतवज्जो हुआ और हाथ जोड़कर अग्नि देवता की मुहारत करने लगा। यह उसका रोजाना का मामूल था कि वो हर वक्त तपस्या में मसरूफ होता। कभी कभी तो कमला देवी उसको इस हालत में देखकर पत्थर का इंसान समझने लगती थी, पर हिंदुओं में यह कौन सी नई बात थी। रामकुमार के दादा अपने दौर के बड़े जागीरदार थे। उनकी जायदाद कई देहातों पर मुहित थी। यही वजह थी कि लोग न सिर्फ उनकी इज्जत करते थे, बल्कि अपने मसाइल के हल के लिए उन्हें सालिस भी जानते थे। एक मर्तबा उन्होंने करीबी गांव में पुरानी खस्ताहाल हवेली खरीदी और जब वो इस इमारत को देखने गए तो उन्हें उस इमारत के कमरे में उन्हें चमड़े के गिलाफ में लिपटी हुई एक खस्ताहाल किताब मिली। हवेली में तामीरात का काम जारी था। दादाजी ने बज़ाहिर अनपढ़ मजदूरों के सामने किताब को फजूल करार देकर उन्हें मुतमईन कर दिया, लेकिन दर हकीकत उस अनमोल किताब का मुताला करके वो हैरान रह गए थे। और वो उस कदीम अनमोल किताब का मुताला करके हैरान रह गए थे। उस कदीम किताब में लिखी तहरीर के मुताबिक अगर वो दर्जशुदा मालूमात को मद्देनजर रखते हुए अग्नि देवता का मुजस्समा तामीर करवा दिया जाए और उस मुजस्समे के गिर्द मुसलसल 100 साल तक आग का अलाव रोशन रखकर मखसूस अमल किया जाए तो मुद्दत पूरी होने पर आग में से एक औरत बरामद होगी और अमल करने वाले के किसी भी एक सवाल का जवाब देकर वापस लौट जाएगी। रामकुमार के दादा बहुत ज़हीन आदमी थे। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद उस नारी से मौत का इलाज दरियाफ्त करने की ठान ली और इस मामले को बहुत ही ज्यादा खुफिया रखा गया था। और फिर दादा ने नई तामीर की जाने वाली इमारत का नक्शा बदलकर उसके नीचे वसी तहखाना बनवा डाला और इस गैर मामूली तब्दीली को शकूक से पाक रखने के लिए उन्होंने गांव वालों पर यह जाहिर किया कि वो तहखाने में अपने लिए अग्नि देवता का मुजस्समा बनवाना चाहते हैं ताकि उम्र का आखिरी हिस्सा सुकून से मुहारत में गुजार सकें। बात माकूल थी, इसलिए किसी को भी शक न हुआ और तहखाने की तामीर मुकम्मल कर ली गई। उस तहखाने में सिवाय उनके ख़ास मुलाजमीन के किसी दूसरे को जाने की इजाज़त नहीं थी। 100 साल की तपस्या के लिए जहां और बहुत सी शराइत थी, वहीं एक अहम शैतानी शर्त यह थी कि हर साल आखिरी माह चांद की 14वीं रात अग्नि देवता के सामने जवान औरत की भेंट चढ़ाई जाएगी, जबकि आखिरी भेंट उस बच्चे की दी जाएगी जो चांद ग्रहण की रात पैदा हुआ हो। साथ में यह भी शर्त थी कि उस बच्चे की तलाश कोई दूसरा नहीं बल्कि सवाल पूछने वाला खुद करेगा। यह मसला इतना आसान नहीं था और ख़ानदान की बदनामी का भी अंदेशा था। इसलिए सोच विचार के बाद दादा ने हर साल लड़कियों की भेंट चढ़ाने के लिए दूर दराज इलाकों में चंद बुर्दा फरोशों से रब्ता कर लिया, जो हर साल एक जवान लड़की माकूल रकम के एवज इस शैतानी अमल के लिए मुहैया करने लगे। और फिर तमाम मामलात तय पाते ही शैतानी अमल राजदारी से शुरू कर दिया गया। कई साल बाद दादा का इंतकाल हो गया, लेकिन मरने से कबल उन्होंने ये मिशन अपने बेटे रामकुमार के बाप को सौंप दिया ताकि आग का अलाव ठंडा न होने पाए। रामकुमार के बाप ने इस अमल को अपनी मौत तक जारी रखा और फिर ये जिम्मेदारी रामकुमार के हवाले कर दी और वो इस दुनिया से कूच कर गए। अब 100 साल पूरे होने को थे, जबकि रामकुमार 50 से ऊपर का हो चुका था। शर्त के मुताबिक रामकुमार 100 साल पूरे होने से 1 साल कबल घर बार छोड़कर ऐसे बच्चे की तलाश में निकल पड़ा जो चांद की 14वीं रात पैदा हुआ था। दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन रामकुमार को कामयाबी के आसार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी कश्मकश में 6 माह बीत गए। अब वो बच्चे के बारे में परेशान रहने लगा था। कई शहरों और देहातों की खाक छानने के बाद उसकी किस्मत उस वक्त जाग उठी जब उसने साधु के बहरूप में कमला देवी के गांव में डेरा डाला। पहली मर्तबा कमला देवी अपने सास के हमरा उसके पास आई तो वो खौफजदा हिरने की तरह सहमे हुई थी। वो अपने शौहर की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कमला देवी का शौहर उन दिनों बहुत बीमार था। कमला देवी उसकी तीमारदारी कर रही थी। रामकुमार ने चूंकि खुद को साधु सन्यासी के नाम से मशहूर कर रखा था, इसलिए कमला देवी की कोशिश थी कि वो उनके साथ चलकर मरीज का हाथ देखे। जब उन दोनों का इसरार ज्यादा बढ़ गया तो रामकुमार साथ चलने के लिए आमादा हो गया। मरीज देखकर रामकुमार वापस पलटने लगा
कि वहां मौजूद 4 साला बच्चे पर नजर पड़ी और नजर पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। उस बच्चे में वो तमाम खूबियां थी जिनका वो मुतलाशी था। थोड़ी तफ्तीश करने पर यह भी मालूम हो गया कि बच्चा चांद ग्रहण की रात को पैदा हुआ था। बच्चा मिल जाने पर रामकुमार दिल ही दिल में खुशी से दीवाना हो गया था। 1 हफ्ते बाद कमला देवी के शौहर का इंतकाल हो गया। गांव वाले रिवाज के मुताबिक कमला देवी को शौहर की लाश के साथ सती करना चाहते थे, मगर रामकुमार ने साधु के रूप से फायदा उठाते हुए कमला देवी की मौत को गांव वालों के लिए अजाब करार दे दिया और उसकी जान बचा ली। साथ ही ये शोशा भी छोड़ दिया कि अगर कमला सती होने की बजाय चंद रोज उसकी कुटिया में तपस्या करने के बाद खुद को भगवान की दासी करार देते हुए गोशा नशीन हो जाए तो कमला देवी की प्रार्थना से दोबारा गांव में कभी कहत नहीं पड़ेगा। कमला देवी के जिंदा बच जाने से रामकुमार को अपनी कामयाबी और यकीनी दिखाई देने लगी थी। वो जानता था कि इन हालात में कमला देवी ही ऐसी औरत थी जो उस बच्चे को उसके पास ला सकती थी और अमल पूरा करने तक बच्चे का ख्याल रख सकती थी। रामकुमार को बजाते खुद छोटे बच्चों से बहुत चिढ़ थी, जबकि सफ़र मुकम्मल करके वापस हवेली पहुंचने तक बच्चे का ख्याल रखना उसके बस की बात न थी। दूसरी तरफ कमला देवी भी जान बचाने पर रामकुमार के एहसान तले दब चुकी थी। रामकुमार ने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया और उसके गिर्द एतमाद का जाल बुनना शुरू कर दिया। वो अब गांव से दूर जंगल में मुंतकिल हो गया था, जहां उसे बच्चा हुआ करने से कबल चंद रोज की खुसूसी तपस्या करनी थी। कमला देवी अब उससे मिलने जंगल में आने लगी थी। इस दौरान रामकुमार ने उसे पूरी तरह अपने हिसार में जकड़ लिया था और साथ ही हमेशा जिंदा रहने का लालच देकर आमादा कर लिया। वो अपने सौतेले बेटे को अग्नि देवता की भेंट चढ़ाने के लिए घर से उठाकर लाएगी। कमला देवी की आज की कोशिश भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। दूसरे दिन कमला देवी झोंपड़ी से निकली तो रामकुमार की सख्त हिदायत थी कि नाकाम वापस न लौटे। चुनाचे वो खुले चेहरे से जाने की बजाय नकाब ओढ़कर गांव में दाखिल हो गई, जिसके बायस उसे कोई भी ना पहचान सका और ना ही उस पर किसी ने तवज्जो दी थी। जब वो घर के नज़दीक पहुंची तो उसे अपनी सास घर से निकलकर हमसायों के हाथ जाती हुई दिखाई दी। ये देखती उसके जिस्म में बिजली सी भर आई। आज उसकी किस्मत मेहरबान थी। वो किसी सूरत यह कीमती मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए सुनसान गली में तेज तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ती चली गई। उसकी तवक्को के इन मुताबिक दरवाज़ा खुला तो उसके सामने चारपाई पर मोहन गहरी नींद सो रहा था। शिकार सामने देखकर कमला देवी की रफ्तार मजीद तेज हो गई और वो बच्चे के सरहाने जा खड़ी हुई। बच्चे के चेहरे पर फरिश्तों की सी मासूमियत थी, लेकिन कमला देवी के तो दिलो दिमाग पर शैतान सवार था। इसलिए जल्दी से बच्चे को उठाकर कंधे से लगाया और तेजी से पलटी। अभी वो सहन के वस्त में ही पहुंची थी कि एकदम सामने से उसकी सांस अंदर दाखिल हुई और बच्चे को यूं हाथ से निकलता हुआ देखकर एकदम घबरा सी गई। कहाँ ले जा रही हो मेरे बच्चे को? छोड़ दे इसे डायन। पीछे हट जाओ माँ, मेरा रास्ता मत रोको। कमला देवी के लहजे में अपनायत नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नहीं थी। बेगानगी का यह आलम देखकर बुढ़िया भी लम्हे भर के लिए सहम गई थी, मगर फिर होश में आते ही बच्चा छीनने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। छोड़ दे मेरे बेटे की निशानी, नहीं जाने दूंगी तेरे साथ। बुढ़िया का दिफा देखकर कमला देवी को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से भड़क उठी। लगता है बच्चे की बलि चढ़ाने से पहले मुझे तेरी भेंट पेश करनी होगी बुढ़िया। यह कहकर उसने बुढ़िया को पूरी कुव्वत से धक्का दिया और बुढ़िया का सर सीधा दीवार से जा टकराया। चोट लगते ही बुढ़िया की कर्बनाक चीख सहन में गूंजी और वो कटे हुए शहतीर की तरह जमी बोस हो गई। सास को गिरता देखकर कमला देवी ने बजाय पशेमानी के सुख का सांस लिया और बच्चे को उठाकर घर से बाहर निकल आई। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए जल्द अज जल्द दरिया के किनारे पहुंचना चाहती थी, जहां रामकुमार बेताबी से उसका मुंतजिर था। चूंकि आज उनके पास आखिरी दिन था, इसलिए वो खुद कमला देवी के साथ दरिया पार करके गांव की सरहद तक आया था। जब उसने दूर से लहलहाती हुई फसलों के दरमियान कमला देवी को बच्चा उठाए आते हुए देखा तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। कुछ देर बाद वो उन दोनों को हमरा लिए वापस जंगल में आ गई। कमला देवी के चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। वो बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी। घबरा क्यों रही हो? रामकुमार ने उसे देखकर पूछा। गांव में मोहन के गायब होते ही कोहराम मच गया होगा। मुझे डर है वो लोग हमारा ताकुब करते यहाँ तक न पहुँच जाएं। तुम बेफिक्र रहो, अब वो हमें कभी नहीं पा सकेंगे। मैंने फैसला किया है कि हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे भी इतने घने जंगल में किसी को तलाश करना आसान नहीं है। रामकुमार की दलील में वजन था। कमला देवी ने इस बात में सर हिलाया और झोंपड़ी से जरूरी सामान समेटकर वो तीनों अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए।
इस भागदौड़ में मोहन भी जाग उठा था और खुद को माँ की गोद में पाकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तारीख जंगल में ठोकरें खाते शाम तक वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यहाँ भी एक दरिया में कश्ती मौजूद थी जो उनकी मुंतजिर थी। फिर कश्ती में बैठकर वो दूसरे किनारे पहुंचे तो राम कुमार उन्हें करीबी फसलों के दरमियान बने एक कच्चे मकान में ले गया, जहां एक हट्टा कट्टा आदमी दो ताज़ादम घोड़ों के हमरा मुंतजिर था। राम कुमार को सामने देखकर आदमी चारपाई से उठा और प्रणाम करते हुए तेजी से उसके पैरों पर झुक गया। जीते रहो, सवारी तैयार है ना? राम कुमार ने सामने बंधे घोड़ों पर नजर दौड़ाई। सब तैयार है सरकार। यूं समझें घोड़े नहीं बिजलियां हैं, आपके सवार होते ही हवा से बातें करने लगेंगे। वो फख्र से बोला। शाबाश, तुम्हें इसका अलग से इनाम मिलेगा। राम कुमार ने उसे थपकी दी। नस्लों से आपका ही दिया खा रहे हैं सरकार, और क्या इनाम चाहेंगे? वक्त कम है, आप जल्दी से नहा धोकर कपड़े बदल लें, मैं इस दौरान खाना लेकर आता हूँ। वैसे भी अब आपका यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उसकी बात सुनकर राम कुमार ने तायद में सर हिलाया और खादिम तेजी से उठकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही राम कुमार ने चारपाई पर पड़े थैले का मुंह खोलकर जायजा लिया और कमला देवी से बोला, इसमें तुम्हारे और मोहन के कपड़े हैं, जल्दी से हुलिया बदल लो, अभी बहुत सफर बाकी है, हमें खाना खाते ही यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर उसने अपने कपड़े उठाए और कमरे में चला गया ताकि जल्द अज जल्द कपड़े तब्दील कर सके। उन्हें पानी वाफिर मिकदार में दे दिया गया था क्योंकि इन्हें तवील सहराई रास्ते से गुजरना था। वक्त की कमी के बायस उन्होंने मुसलसल सफ़र जारी रखा और सिर्फ 2 जगह मुख्तसर कायम किया। तवील और थका देने वाले सफ़र तय करके दूसरे रोज़ सूरज ढलने तक वो सहरा के पार मुख्तसर आबादी वाले इलाके में पहुंच गए। ये एक छोटा सा गांव था जिसमें इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। राम कुमार ने हाथ के इशारे से मिलने वालों के प्रणाम का जवाब दिया और आगे बढ़ता चला गया। कमला देवी को इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ के लोगों पर राम कुमार का खासा रौब कायम है। जल्द ही वो सब वसी रकबे पर फैले अजीमुशान कदीम हवेली के सामने मौजूद थे। हवेली का सदर दरवाज़ा खुला था, चुनाचे वो इसी तरह घोड़ों पर सवार अंदर दाखिल हो गए। कमला देवी ये देखकर हैरान रह गई थी कि इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद उन्हें दूर दूर तक कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ एक पुरस्कारियत थी। यूं लगता था अहाते में मौजूद हर शय सहमी हुई होने के साथ साथ मुतजस्सिस भी हो, जबकि राम कुमार के चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, जैसे सब कुछ उसकी मंशा के मुताबिक हो रहा हो। हवेली के दरवाजे में दाखिल होकर वो रुके नहीं, बल्कि इसी तरह घोड़ों पर सवार खूबसूरत बागीचे के दरमियान बने संगे मरमर के रास्ते पर चलते हुए अंदरूनी इमारत के सामने जा पहुंचे। उनके घोड़ों से उतरते ही सामने मौजूद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा लेकिन सेहतमंद मुलाजिम बाहर निकलकर राम कुमार के कदमों से लिपट गया। जवाबन राम कुमार ने भी उससे अकीदत जाहिर करते हुए उसे ज़मीन से उठाकर सीने से लगा लिया। कैसे हो बाबा? राम कुमार ने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में पूछा। आपकी दया है मालिक। क्या सब इंतजामात मुकम्मल हैं? राम कुमार ने बिला ताखिर दूसरा सवाल किया। जी हाँ मालिक, बिल्कुल, आप शांत हो जाएं, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वैसे भी आज इंतजामात मुकम्मल नहीं होंगे तो कब होंगे? आपकी हिदायत के मुताबिक तमाम मुलाजमीन को रुख्सत पर भेज दिया है और उन्हें सख्ती से हिदायत दी गई है कि मुकर्रर वक्त से कबल सिर्फ मैं ही आपका गुलाम मौजूद हूँगा यहाँ। अग्नि देवता से प्रार्थना है आप कामयाब हो जाएं। बूढ़े ने उसी एहतराम से जवाब दिया। उसके बाद वो सब लोग इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। कमला देवी, जो कि सारी जिंदगी गुर्बत की चक्की में पिसने के बाद पहली मर्तबा किसी बड़े घर में दाखिल हुई थी, हर चीज़ को यूं देख रही थी जैसे किसी दूसरे सैयारे पर आ गई हो। ये हवेली उसके लिए किसी राजा के महल से कम नहीं थी। सारा काम मुकम्मल था, जबकि सूरज गुरूब होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। इसलिए राम कुमार ने उन दोनों का आराम करने के लिए एक खूबसूरत ख्वाबगाह में छोड़ दिया और ख़ुद एक मर्तबा फिर तैयारियों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो गया ताकि किसी चीज़ की कमी उसे मौके पर परेशान न कर सके। आज उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन था। अंधेरा गहरा होते ही वो कमला देवी और मोहन को ख्वाबगाह से लेकर हवेली के वस्ती कमरे में पहुंचा तो वहां सबने गहरे जर्द रंग का लिबास पहन रखा था। राम कुमार के चेहरे पर खुशी और जोश के आसार थे, जबकि कमला देवी घबराई हुई थी। उसने मासूम मोहन को सीने से लगाकर बाजुओं के हिसार में जकड़ लिया। कमरे में पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद बूढ़े मुलाजिम ने झुककर उनका इस्तकबाल किया और धीमे लहजे में बोला, सरकार, मैं उम्मीद करता हूं इस खादिम ने अपने बाप की वसीयत पर अमल करते हुए नमक का हक अदा कर दिया है। 100 साल कबल जब आपके दादा ने अग्नि देवता की परस्तिश का आगाज किया था तो मेरा बाप उस वक्त 15 बरस का था।
उसने सारी जिंदगी हवेली के तहखाने में मौजूद आग के अलाव को रोशन रखने में सर्फ कर दी, जो इस अमल की बुनियादी जरूरत थी, और मरते दम ये कहकर मुझे जिम्मेदारी सौंप दी कि अमल पूरा होने तक कभी मालिक को धोखा न देना, वरना तेरे बाप की सारी जिंदगी की मेहनत बेकार चली जाएगी और निचली जात के लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा। बस उसी एक अहद ने मुझे मजबूर कर दिया कि अपनी जिंदगी आपके नाम वक्फ कर दूं। बूढ़े की आंखों में बेख्तियार आंसू चमक उठे थे। मुझे आप पर फख्र है बाबा, और आपके पिताजी ने जिस तरह इस मिशन को तकमील तक पहुंचाने में हमारी मदद की है, मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। वैसे भी मेरी नज़र में आपकी हैसियत नौकर किसी नहीं, दोस्त किसी है। राम कुमार ने आगे बढ़कर उसका हौसला बढ़ाया। सब कुछ आपकी हिदायत के मुताबिक तैयार है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? बूढ़े ने आंसू साफ करते हुए पूछा। मेरी ख्वाहिश तो थी कि कामयाबी के इस मौके पर आप भी मेरे हमरा रहें, क्योंकि दुनिया में आप ही तो वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इस काम को जारी रखने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन पिताजी की वसीयत के मुताबिक इस आखिरी मरहले में मेरा तन्हा रहना ज़रूरी है, इसलिए मजबूरी है। राम कुमार ने तरीके से उसे समझाना चाहा। सरकार, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तो पैदा ही आपकी खिदमत के लिए हुआ हूँ। आप पूरी तवज्जो से अपने काम पर ध्यान दें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। बूढ़े ने झुककर आखिरी प्रणाम किया और कमरे से बाहर चला गया। बूढ़े के जाते ही राम कुमार ने कमरे को अंदर से ताला लगाया और हर तरह से इत्मीनान करने के बाद बूढ़े का दिया हुआ थैला कांधे से लटकाए हुए कमला देवी की तरफ मुतवज्जो हुआ। चलो कमला देवी, वक्त आ गया है जिसका मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया। फिर उन दोनों को हमरा लेकर राम कुमार आगे बढ़ा और कमरे के दाएं कोने में मौजूद छोटा सा दरवाजा खोलकर एक तवील राहदारी में दाखिल हुआ। हर सू जानलेवा खामोशी में उनके कदमों की आवाज इर्द गिर्द की दीवारों से टकराकर बाज़गश्त की सूरत में कानों से टकराती तो एक अनजाने खौफ से दिलों की धड़कन तेज होने लगती। वो साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वो राहदारी के कोने में मौजूद लोहे के मजबूत दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसके साथ बड़ा सा ताला झूल रहा था। राम कुमार ने कांधे से लटकता हुआ थैला उतारकर जमीन पर रखा और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने लगा। दरवाजा खुला तो उनके सामने छोटा सा नीम तारीक कमरा था, जिसके कोने में सीढ़ियां थी। यही सीढ़ियां तहखाने में जाती थी। इस कमरे में राम कुमार के खास मुलाजिमीन के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों के रास्ते तहखाने में पहुंच गए। हवेली के हाल कमरे से लेकर अब तक राम कुमार ने जो भी दरवाजा खोला था, अंदर दाखिल होकर ताला लगा दिया था। ऊपर वाली मंजिल के नक्शे की तरह नीचे राहदारी में बहुत से कमरे थे। राम कुमार कई बंद दरवाजों के सामने से गुजरता हुआ लकड़ी के ऐसे बंद दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ जिस पर नामानूस जुबान में कुछ तहरीर था। उसने आंखें बंद करके मुंह में कुछ पढ़ा और दरवाजे पर फूंकते हुए हाथ बढ़ाकर दबाव डाला। तब दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। अब राम कुमार ने मुड़कर कमला देवी को आंख के इशारे से पीछे आने को कहा और खुद नामानूस जुबान में मंत्र पढ़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। यह एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था, जिसके वस्त में आग का अलाव दायरे की शक्ल में रोशन था। कमला देवी ये देखकर हैरान रह गई कि आग का यह अलाव अग्नि देवता के एक देवकामत मुजस्समे के गिर्द रोशन था। एक देवता को बड़े से चबूतरे पर आलती पालती मारे देखा गया था। ऐसा चबूतरा जिसके निचले हिस्से में बनावट के दौरान लकीरें खोदकर बाकायदा एक बंद दरवाजे की निशानदेही की गई थी। कमला देवी को यह मंजर देखकर वो छोटा सा मुजस्समा भी याद आ गया, जिसकी राम कुमार झोपड़ी में आग के दरमियान रखकर पूजा किया करता था। यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ न थी और कमरे में दाखिल होते ही राम कुमार आग के सामने गिरकर सजदा रेज हो गया। मासूम मोहन, जो कि यह सब कुछ देखकर खौफजदा हो गया था, माँ से लिपटकर बेख्तियार चीखें मारने लगा, जबकि कमला देवी भी खौफजदा आंखों से सामने मौजूद दहशतनाक मुजस्समे को देखकर हरकत करना भूल गई थी। काफ़ी देर तक राम कुमार पूजा पाठ करता रहा। पूजा से फारिग हुआ तो उसने ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और आग पर फूंक मारी और पास पड़ी लकड़ियां उठाकर अलाव में फेंकने लगा, जिससे आग मजीद भड़क उठी थी। अब राम कुमार आग से पैदा होने वाली तेज रोशनी में कमरे की दीवार पर लिखी हुई उन तहरीरों को बुलंद आवाज में पढ़ने लगा, जो उसके दादा और बाप ने आज के दिन के लिए लिखवाई थी। कमरे की दीवारों पर जा बजा इंसानी खून के धब्बे और शैतानी नक्श कमला देवी के दिल की धड़कन तेज किए जा रहे थे। यहाँ की सूरत हाल इस तस्वर से भी खौफनाक थी। गो के कमला देवी ने यह सब हमेशा जिंदा रहने के लालच में किया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से होने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मोहन को लेकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन ये काम अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि राम कुमार ने यहाँ आते हुए
हर दरवाजे पर ताला लगा दिया था। मैं आज दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन जाऊंगा। आज मौत भी मुझसे शिकस्त खा जाएगी। मैं अजीम हूँ, अमर हूँ। वो पागलों की तरह कह कहे लगाते हुए कमला देवी की तरफ मुड़ा तो उसे परेशान देखकर एकदम संजीदा हो गया। क्यों घबरा रही हो मेरी सुंदर रानी? अब तुम भी मेरी तरह अमर होने वाली हो, अग्नि देवता की भेंट चढ़ाई जाने वाली हो। अब तुम आम नारियों की तरह नहीं हो। समय तेजी से बीता चला जा रहा है। देखो, अग्नि देवता की आंखों में गौर से देखो। तुम्हें देखते ही उनमें लहू की प्यास जाग उठी है। चलो अब ऐसा करो, बच्चे को गोद से उतार दो, जिसकी नहुसत अब तक तुम्हारे स्वर्ग पहुंचने में रुकावट बनी हुई थी। रामकुमार के नापाक अज़ाइम जानकर कमला देवी सर से पांव तक कांप उठी। अगले ही लम्हे उसने रोते हुए मोहन को अपने गिर्द अपने बाजुओं के हिसार में मजीद तंग कर लिया और हाँफती हुई आवाज में कोने में जा खड़ी हुई। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था और टांगें खौफ से लड़खड़ा रही थी। तो क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? मजबूरी है मेरी रानी, मगर तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें अमर बना दूंगा और मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। हाँ, मैं अभी अपने वादे पर कायम हूँ। तुम हमेशा जिंदा रहोगी, मगर मेरी यादों में। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने आखिरी लम्हे में मेरी मदद की। रामकुमार ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। कि क्या मतलब? कमला देवी के मुंह से यही निकल सका। अहमक हो तुम। कमला देवी, मैंने इतनी बड़ी बात कही और तुमने यकीन कर लिया। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम नाहक मारी जाओगी। मैं जिंदगी में तुम्हारे खूबसूरत जिस्म का लम्स दोबारा महसूस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि किताब में लिखी तहरीर के मुताबिक आखिरी कुर्बानी के लिए नारी की कुर्बानी जरूरी नहीं, बल्कि बच्चे की भेंट लाजमी है। लेकिन क्या करूं, बच्चे को हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद हासिल करना पड़ी, क्योंकि मुझे बच्चों से घिन आती है। अगर मैं इसे अकेला अगवा करता तो इसका रोना धोना, नाज नखरे उठाना सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था, जो मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें भी साथ ले आया। लेकिन मसला यह है कि अब तुम ये राज जान चुकी हो। राज जानने की सज़ा सिर्फ मौत है। यही 100 साल से इस तहखाने का उसूल रहा है। रामकुमार ने तफसील बताते हुए कहा। अब उसका रुख दीवार से लटकती हुई तलवार की जानिब था, जिस पर जमा इंसानी खून उसे मजीद भयानक बना रहा था। तलवार को हाथ लगाते ही रामकुमार ने बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ वापस पलटा। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसके बाएं गाल पर कयामत टूट पड़ी। जर्ब इतनी शिद्दत से लगी थी कि रामकुमार के कानों में आंधियां चलने लगी और वो मंत्र चीख में बदल गया। उसने फौरन आंखें खोली तो सामने कमला देवी मजबूत लकड़ी हाथों में थामे दूसरे वार की तैयारी कर रही थी। मैं तुझ शैतान से निमटना अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी और मोहन की हिफाजत के लिए मैं तेरा खून करने से भी दरेग नहीं करूंगी। यह कहकर कमला देवी ने दूसरी मर्तबा लकड़ी उठाई, लेकिन रामकुमार शदीद तकलीफ के बावजूद दिफा के लिए संभल चुका था। उसने कमला देवी का वार रोकने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया और निस्फ लकड़ी कटकर कोने में रोते हुए मोहन के सर पर जा लगी, जिसकी वजह से उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। मोहन के सर से खून बहने लगा, जिसे देखकर कमला देवी घबरा गई और तेजी से लकड़ी फेंक दी और मोहन की मदद करने के लिए लपकी। दूसरी तरफ कमला देवी के एक जरब से ही रामकुमार का चेहरा बिगड़कर भयानक हो गया था। उसके चेहरे पर सोजिश नमूदार होने लगी थी। गाल फट जाने के बाइस मुंह से खून जारी हो गया था और चंद दांतों को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाइस दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। तो तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। रामकुमार ने अपना जख्म नजरअंदाज करते हुए फिर तलवार उठाई। अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे की तरफ मेली आंख से देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कमला देवी उसे अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखकर गुर्राई। सही कहा तुमने। कौन होगा तुमसे बुरा, जिसने हमेशा की जिंदगी पाने के लालच में अपने सौतेले बच्चे की जान का सौदा कर दिया और आज जब हकीकत खुली तो उसी बच्चे को बचाने के लिए मुझ पर वार कर दिया। सच कहता हूं कमला देवी, तुम बहुत बड़ी चीज हो। वो मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने बेटे पर आंच नहीं आने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कमला देवी के लहजे में मर मिटने का अज़म झलक रहा था। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। वैसे भी मोहन की बारी तुम्हारे बाद आनी है। यह कहकर रामकुमार ने शैतानी नारा लगाया और तलवार से कमला देवी पर हमला कर दिया, मगर कमला देवी ने फुर्ती से पहलू बदलकर उसका वार खाली कर दिया और मोहन को उठाए हुए तेजी से दरवाजे की जानिब लपकी ताकि बाहर निकलने की तदबीर कर सके। मगर ये उसकी भूल थी। अभी वो मुश्किल से कमरे के वस्त तक पहुंची थी कि ताकुब करते हुए रामकुमार की तलवार हवा के पर्दे को चीरती हुई नीम दायरे में घूमी और जान बचाने की कोशिश में भागती कमला देवी की गर्दन कटकर फुटबॉल की तरह बंद दरवाजे से जा टकराई। मोहन, जो कि चोट लगने के बाद मुसलसल रोए जा रहा था,
माँ की गर्दन तन से जुदा होते देखकर जोर से चीखा और मारे खौफ के बेहोश होकर कमला देवी के मुर्दा जिस्म के साथ जमीन पर आ गिरा। कमला देवी का खात्मा होते ही रामकुमार ने सुकून का सांस लिया और बैठकर फूला हुआ गाल सहलाने लगा। सोजिश और दर्द में इजाफा हो रहा था। कुछ देर बाद वो कोशिश करके अपनी जगह से उठा और बेहोश मोहन को उठाकर उस चबूतरे पर लिटा दिया जहां अग्नि देवता को भेंट दी जाती थी। अचानक कमला देवी के मुर्दा जिस्म पर नजर पड़ते ही रामकुमार की पेशानी पर नागावार लकीरें नमूदार हो गई। चोट लगने के बाद वो उसका मुर्दा जिस्म देखने का भी रवादार नहीं था। चुनाचे नफरत के इजहार के लिए वो चबूतरे से नीचे उतरा और कमला देवी का सर और धड़ उठाकर आग में फेंक दिया। अब उसके पास वक्त कम था, इसलिए मजीद आराम करने की बजाय जबड़े के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वो कमरे में मौजूद अकलौती अलमारी के सामने जा खड़ा हुआ। लकड़ी से बनी उस अलमारी को खोलकर रामकुमार ने उसमें से एक निहायत कदीम और बोसीदा किताब बाहर निकाली जिसके बेशतर सफ़ात फट चुके थे। ये वही किताब थी जिसकी बदौलत आज उसे अजीम ताकत मिलने वाली थी। रामकुमार किताब उठाकर वापस मुड़ा और मोहन के पास बैठ गया, फिर मंत्र पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक अग्नि देवता के गुण गाने के बाद उसने किताब एहतियात से चबूतरे पर रखी और वही कातिल तलवार उठाकर अपने आखिरी शिकार के गिर्द चक्कर काटने लगा जिससे कमला देवी का खून किया गया था। उसकी जबान पर अब भी चंद नामानूस जुमले थे जिनको वो पुरजोश अंदाज में बार बार दोहराए चला जा रहा था। जैसे ही उसका तीसरा चक्कर मुकम्मल हुआ, कातिल तलवार एक मर्तबा फिर हवा में बुलंद हुई और मोहन का सर कटकर सीधा अग्नि देवता के चरणों में जा गिरा, जबकि बाकी धड़ चंद लम्हे पानी से निकली हुई मछली की तरह फड़क कर हमेशा के लिए साकित हो गया। जब मोहन की गर्दन तन से जुदा होकर अग्नि देवता के चरणों में गिरी तो आग में मजीद तेजी पैदा हो गई, जो इस बात की अलामत थी कि उसकी भेंट स्वीकार हो चुकी है। सब ठीक हो रहा है। यह अहम मरहला भी खुश असलूबी से तय पाया, जिसे देखकर रामकुमार का दिल खुशी से मचल उठा। कामयाबी अब सिर्फ चंद कदम दूर थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर दौड़ाई। रात के 10 बज रहे थे। अब उसे सिर्फ अपनी आखिरी तपस्या शुरू करनी थी, जिसमें रात 12 बजते ही आग से उस नारी को जाहिर होना था जो उसकी उम्मीदों का महवर थी। अब तक किया जाने वाला अमल बिल्कुल ठीक और किताब के मुताबिक साबित हुआ था, जिसके बायस उसका जहन पुरसुकून था। इस वक्त अगर कोई उसे परेशानी थी तो सिर्फ जख्म की, जो कमला देवी का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। उसका गाल काफी सूज चुका था और उसके मुंह से भी खून रिस रहा था। रामकुमार को वाज़े महसूस हो रहा था कि उसके 3 दांत टूट चुके हैं और एक को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसका निस्फ हिस्सा टूटकर बाकी जबड़े में धंस चुका था। यही वो दांत था जो रामकुमार के लिए परेशानी बना हुआ था। तहखाने में उसके पास से दर्द की कोई दवा मौजूद न थी और ना ही हिदायत के मुताबिक वो तिब्बी इमदाद के लिए बाहर जा सकता था, इसलिए सिवाय सब्र के कुछ मुमकिन नहीं था। चुनाचे कुछ देर बेचैनी से पहलू बदलने के बाद वो एक बार फिर हिम्मत करके उठा और अलाव के करीब मखसूस जगह पर बैठकर किताब में लिखे मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन अब दर्द शिद्दत से बाहर होता चला जा रहा था। मैं इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। शदीद तकलीफ ने उसे किताब बंद करने पर मजबूर कर दिया और वो बुड़बुड़ाता हुआ गाल पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस एक लम्हे के लिए मेरे बाप दादा ने 100 साल मेहनत की है। मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं मौत पर हावी हूँ और होकर रहूंगा। यह आर्जी तकलीफें मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। दरवाजे तक पहुंचकर उसने खुद को समझाया और वापस लौट आया। तकलीफ ने उसे निढाल कर दिया था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और जैसे तैसे तपस्या खत्म करके वहीं जमीन पर लेट गया और करहाने लगा। वक्त बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा था और आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जो रामकुमार को दुनिया भर की खुशी देने वाला था। ठीक 12 बजे कमरे में जबरदस्त गड़गड़ाहट पैदा हुई और आग में शिद्दत पैदा हो गई। अब देवकामत शोले कमरे की बुलंदोबाला छत को छूने लगे थे। कुछ ही देर बाद जलती हुई लकड़ियों से उभरने वाली आग नारंगी शोलों में बदल गई। अग्नि देवता का मुजस्समा, जो अपने हुजम के लिहाज से देखने वालों के लिए दहशत की अलामत था, अब शोलों से गायब हो चुका था और तेज रोशनी ने कमरे में दिन का समा पैदा कर दिया था। उधर रामकुमार तमाम तब्दीली से बेखबर नीम बेहोशी के आलम में जमीन पर लोटपोट हो रहा था। जब आग की तपिश अपनी इंतहा को पहुंच गई, शोलों में घिरे अग्नि देवता के मुजस्समे के नीचे बने चबूतरे में एक दरवाजा नमूदार हुआ और तेज गड़गड़ाहट से खुलता चला गया। अगले ही लम्हे आग के समंदर से एक इंसानी वजूद नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रामकुमार की जानिब बढ़ा। जैसे जैसे वो आतिशी वजूद रामकुमार के करीब आता चला जा रहा था, उसके जिस्म के खदोखाल वाजे होते चले जा रहे थे।
और फिर कुछ ही देर में वो अधूरी तस्वीर मुकम्मल हो गई। अब राम कुमार के सामने एक खूबसूरत औरत बैठी थी, ऐसी हसीना जिसके मरमरी जिस्म में खून की तरह गर्दिश करते हुए आग के शोले साफ दिखाई दे रहे थे। उसके दहकते हुए होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट और आंखों में हीरों की सी चमक थी, जबकि राम कुमार उस सरापा हुस्न से बेनियाज दर्द की शिद्दत से पागल हो रहा था। कहो, क्या पूछना चाहते हो? औरत ने करीब पहुंचकर शीरी मगर बारोब लहजे में कहा। आवाज सुनकर राम कुमार ने यूं चौंक कर नजर उठाई, जैसे उस नारी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तकलीफ की शिद्दत से उसकी सोचने समझने की सलाहियत सल्ब होकर रह गई थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, यहां तक कि वो अपना मकसद हयात भी भूल गया था। मेरे दांत में शदीद दर्द हो रहा है, मैं मर रहा हूं, मुझे इसका इलाज बता दो। ना चाहते हुए भी यही अल्फाज उसके मुंह से निकल गए। तुम इसे जंबूर की मदद से निकाल दो, दर्द ठीक हो जाएगा। औरत ने दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ मुख्तसर जवाब दिया और खामोशी से वापस आग की जानिब लौट गई। औरत का जवाब सुनकर राम कुमार को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ तो सर्दी की एक तेज लहर उसके जिस्म में आर पार हो गई। वो अपना दर्द भूलकर उठ खड़ा हुआ। रुक जाओ आग की देवी, मेरा यह सवाल नहीं था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आग की देवी वापस आसमान से बातें करते शोलों में गुम हो चुकी थी और राम कुमार की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। तुम्हें अग्नि देवता की सौगंध, रुक जाओ, मुझे मौत का इलाज बता दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दूसरी जानिब खामोशी रही। राम कुमार आग के सामने गिड़गिड़ाते हुए, माथा रगड़ते हुए अपना सवाल कई बार दोहराया, मगर उसे कोई जवाब न मिला, जिससे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पीछे आग के दरिया में कूद पड़ूंगा। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए अग्नि देवी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैं अपनी 100 साल रियाजत यूं मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं और मैं जिंदगी का राज जानकर ही दम लूंगा। यह कहते हुए राम कुमार किताब हाथ में पकड़कर आगे बढ़ा और अग्नि देवता के हक में शैतानी नारे लगाता शोलों में कूद गया। लेकिन आग के वो शोले उस पर मेहरबान न हो सके और फिर अगले ही लम्हे कमरा उसकी कर्बनाक चीखों से गूंज रहा था। और फिर चंद घंटे बाद 100 साल से रोशन आग का अलाव ठंडा हो चुका था। वो शैतानी किताब जो बेशुमार इंसानों के लिए मौत की वजह बनी थी, जलकर भस्म हो चुकी थी। जबकि मौत पर फतह पाने के ख्वाब देखने वाला राम कुमार अपने देवता के चरणों में राख के पुतले की सूरत में निशाने इबरत बना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।